केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं, क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। जब 2025 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए तो सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही नाम बार बार गूंजा, इंदिरा गांधी। लोग कहने लगे मोदी को इंदिरा जैसे कड़े फैसले लेने चाहिए, लेकिन आखिर वो फैसले क्या थे? क्यों 1971 का युद्ध आज भी भारत के सामरिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है? 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। बंगाल के नेता शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें लाखों बांग्लादेशियों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया और 1 करोड़ से ज्यादा लोग जान बचाकर भारत आ गए। भारत के लिए ये न सिर्फ एक मानवीय संकट था, बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा था। इंदिरा गांधी ने पहले इस मसले को दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का दौरा किया, लेकिन अमेरिका, जो पाकिस्तान का मित्र था, ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। निक्सन और किसिंजर ने साफ कह दिया, डोंट मेस विद पाकिस्तान। इंदिरा जानती थी कि अब उन्हें सिर्फ वही बातें करनी हैं और कुछ ठोस कदम उठाने हैं। इंदिरा गांधी ने रॉ को निर्देश दिए, पूर्वी पाकिस्तान में गुरिल्ला लड़ाकों की एक आर्मी तैयार की जाए, एक सेना, और इस सेना को नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी। इधर भारतीय सेना ने पूर्वी सीमाओं पर युद्ध की तैयारी तेज कर दी। युद्ध की मंजूरी देने से पहले इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ से पूछा, क्या आप तैयार हैं? जवाब मिला, अगर आप कुछ महीने दें तो जीत तय है। इंदिरा ने राजनीतिक दबाव के बावजूद धैर्य रखा। उन्होंने युद्ध तभी शुरू किया जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई। जब अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर भारत युद्ध करता है तो वे हस्तक्षेप करेगा, इंदिरा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अगस्त 1971 में रूस के साथ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप, इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ने भारत को एक सुरक्षा कवच दे दिया। जब अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइजेस को भेजा तो जवाब में रूस ने भी अपने परमाणु जहाज भेज दिए। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी दिखा। 3 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर बमबारी की। जवाब में इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हम पर हमला हुआ है, अब जवाब जरूरी है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है। भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। भारतीय सेना ने 3 तरफ से पाकिस्तान पर धावा बोला, थल, वायु और जल सेना। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया।
16 दिसंबर 1971 को जनरल ए के न्याजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्धकालीन आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश नामक एक नए देश का जन्म हुआ और इंदिरा गांधी को देश ने भारत की दुर्गा कहकर सम्मानित किया। The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gunda of Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities would be provided to you all and all your ranks. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. आज जब देश एक बार फिर नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जब बयानबाजियां हैं लेकिन साहसिक फैसले नहीं, तब देश पूछता है क्या कोई फिर इंदिरा बन पाएगा? राजनीति में सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए, कभी कभी देश के लिए इतिहास भी रचना पड़ता है।